यहाँ पर जो है ये नहीं बता रहे कि पूरा अनुवाक आ गया, पढ़ा है चाहे आ गया हो थोड़ा बहुत, नहीं आया हो। मासम अधिता कर्तृव्यावृत्तो फल सिद्धेर अभाव तृतीया न भवति। कह रहे हैं फल सिद्धेर अभावात, फल सिद्धि का अभाव होने से यहाँ तृतीया नहीं हुई। मासम अधितो अनुवाको न चनिन गृहीता, मास पर पढ़ा तो पर आया तो नहीं, फल की प्राप्ति नहीं हुई। हाँ कर्तव्य आवृत्तो फल सिद्धेर अभावात, नीचे तो कर्तव्यावृत्तो दिया है न्यास पद्मंजरी में दोनों ने। असत्यादिना कर्तु उपरमात कर्तव्यावृत्तो, कहते हैं कर्ता की तो व्यावृत्ति हो गई, ये री होना चाहिए पद्मंजरी न्यास के अनुसार। तो कर्तव्यावृत्ति का अर्थ है कर्ता तो असक्ति आदि के द्वारा रुक गया, मध्य क्रिया विच्छिन्ना न तो अपवृत्ता, क्रिया समाप्त नहीं हुई, क्रिया मध्य में टूट तो गई, प्रवृत्ति का अपाय तो हो गया, प्रवृत्ति तो भंग हो गई, पर क्रिया अपवृत्त नहीं हुई। क्रिया तो अपवृत्त तब होगी जब फल प्राप्त हो जाएगा। कर्तव्यावृत्तो, कर्ता के रुक जाने पर, फल सिद्धेर अभावात, फल सिद्धि हुई नहीं, तो इसलिए तृतीया नहीं होती है। ठीक हो गया। सप्तमी पंचमी और कारक मध्य, कारक मध्य में जो काल और अध्वाची शब्द हैं सप्तमी पंचमी हो जाती हैं। दो कारक, कारक यहाँ पर कारक शक्ति ली है, कर्म कारक, कर्ता कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, दो कारकों के मध्य में कालवाची शब्द हो, अध्वाची शब्द हो, पंचमी सप्तमी हो जाती है। जैसे अद्य भुक्त्वा देवदत्तो द्वहे भोक्ता, द्वयाद भोक्ता, सप्तमी पंचमी हो गई। आज खाने की शक्ति अलग है, 2 दिन खाएगा तो वो शक्ति अलग होगी। तो कर्तृशक्ति दो कर्ताओं के बीच में कालवाची है, ये अलग अलग दो कर्ता हैं, बेशक वो कर्तृमान एक ही है। देवदत्त जो है कर्तृशक्तिमान, कर्तृशक्ति वाला, कर्तृशक्ति वाला तो एक ही है, आज भी वही देवदत्त है, 2 दिन बाद भी जो देवदत्त, वो कर्तृशक्ति वाला तो वही है, पर कर्तृशक्ति आज वाले देवदत्त की अलग है। आज जो ऊर्जा उसकी लग रही वो अलग है, 2 दिन बाद जो लगेगी वो अलग। क्रिया को, किसी एक क्रिया को बनाने में जो शक्ति प्रयुक्त होती है वो कारक है। भोजन क्रिया करते समय जो मेरे को बिना कर्तृशक्ति के क्रिया नहीं होगी, क्रिया की सिद्धि के लिए कर्तृशक्ति का उपयोग होता है। ठीक है। कर्तृशक्तियों के मध्य में कालवाची और अध्ववाची, जैसे आज खाने वाला देवदत्त की शक्ति अलग है, 2 दिन बाद खाने वाले देवदत्त की शक्ति अलग है, इनके मध्य में 2 दिन जो है ये कालवाची शब्द है, उसमें सप्तमी पंचमी होगी। द्वहे भोक्ता, द्वयाद भोक्ता। आप ऐसे एक और उदाहरण लो तब उससे समझ में आएगा। सरल उदाहरण लो। ईहस्थोयम ईश्वासा क्रोशे लक्ष्यम विद्यति। ईश्वास होता है धनुर्धर, हैं? तो धनुर्धर जो है यहाँ पर खड़ा है और लक्ष्य है 1 मील पर, तो 2 कारक हो गए, एक तो कर्ता कारक, एक कर्म कारक। हाँ, और इनके बीच में क्रोश अध्वाची शब्द हो गया, तो उसमें सप्तमी और पंचमी, क्रोशे लक्ष्यम विद्यति, क्रोशात लक्ष्यम विद्यति, 2 प्रयोग होंगे। यूँ कह रहे हैं कि 2 कारकों के बीच में क्या आ जाए, कालवाची अध्वाची, तो उसमें सप्तमी पंचमी हो जाती है। ये कह रहे हैं 2 कारकों के बीच में आना चाहिए, जो कालवाची और अध्वाची शब्द है। प्रथम कारकस्तु ईश्वासः, अत्र ईश्वासः धनुर्धारी यत्र स्थितो अस्ति। हाँ, ईश्वास माने धनुर्धरः, एक कारक, और लक्ष्य पर जाकर लगता है वो दूसरा कारक। लक्ष्य कर्म कारक है, ये कर्तृकारक है।
इन दोनों के बीच में ये है, अद्भुत शब्द है। और आप दूसरे ढंग से भी देख सकते हो, यहाँ से बाण छोड़ते हैं तो ये हो गया अपादान कारक, लक्ष्य पर लगता है तो वो कर्म कारक, तो कर्म और अपादान के बीच में हो गया। यहाँ पर लिखा है कर्तृकर्मणों कारकयो कर्म अपादानयो कर्म अधिकरणयो वा, जैसे वो तो कर्म कारक है और ये अधिकरण कारक है जो हाँ मैं खड़ा हूँ, तो इन दो कारकों के बीच में ऐसे तीन ढंग से दिखाया इस उदाहरण को। कर्ता कर्म, कर्म और अपादान, कर्म और अधिकरण। पहले अपादान है फिर कर्म है, पर लिख रहे हैं कर्म अपादान, क्यों भाई? समास हो रहा है अल्पास्तरम, कर्म अपादान है कर्म अधिकरण हैं, एक कर्म कारक है एक अधिकरण कारक है, पर अधिकरण पहले और कर्म बाद में है ना, लक्ष्य पर जाकर लगेगा। और पहले उदाहरण को भी आप समझ सकते हो, अद्य भुक्ता देवदत्तो द्वये भोक्ता। हाँ, यहाँ जो खड़ा है ना वो तो अधिकरण, और लक्ष्य पर जाकर लगता है कर्म कारक। तो कर्म अधिकरण का ऊपर वाला उदाहरण फिर ले रहा हूँ, द्वहे भोक्ता द्वयात भोक्ता, जो आज खा करके 2 दिन बाद खाता है ना, तो लिखा है यहाँ कर्तृशक्तियों मध्य काला, 2 कर्तृशक्ति हैं। आज जैसे आप भोजन कर रहे हो, तो आज भोजन करते समय जो शक्ति आपकी लग रही है भोजन क्रिया को संपन्न करने में, और फिर 2 दिन बाद जो भोजन क्रिया को करने में संपन्न करने में जो शक्ति लगेगी, 2 कारक हो गए ना, शक्ति को ही कारक कह रहे हैं। अद्य भुक्त्वा भवान द्वहे भोक्ता, भोक्ता माने खाओगे। यहाँ संख्यातानुदेश नहीं होता है, दोनों से दोनों होती हैं। यहाँ पर ईश्वास का निर्वचन होगा, ईशून अस्यति इति श्वास है। बिल्कुल, वो तो लिख ही रखा है, अद्य देवदत्तो भुक्त्वा द्वये भोक्ता। कर्म प्रवचनीय द्वितीय, कर्म प्रवचनीय शब्दों के योग में द्वितीय हो जाती है, जानते हैं ना कर्म प्रवचनीय, पहले अध्याय के 4थे पाद में। अनुर्लक्षणे जैसे है, साकल्य संहिताम अनुप्रावर संहिताम में द्वितीय हो रही है। अगस्त्यम अन्वसिंचत प्रजा, अगस्त्य नक्षत्र के उदय होने पर प्रजाओं ने सिंचन किया, ठीक है। अन्वसिंचन प्रजा, यस्माद अधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी। यस्माद अधिकम का अर्थ है जिससे अधिक, यस्य चेश्वर वचनम, और जिसका ईश्वर वचन, उसमें सप्तमी होती है। जैसे वहाँ पर वो दिग्गज वगैरह सूत्र है ना, जिससे अधिक बताएं, तो यस्मात से जिसका संकेत कर रहे हैं ना जी, उसमें सप्तमी होगी। जैसे खारी से अधिक बता रहे हैं द्रोण को, कंपैरेटिवली नहीं, खारी तो है और एक द्रोण उसके साथ में और भी है। जैसे खारी वर गेहूँ हैं और प्लस द्रोण, तो ये खारी से अधिक बताया जा रहा है, उसमें सप्तमी होगी। उपनिष्के कारसापणम, निष्क से अधिक एक कारसापण भी है। यस्य चेश्वर वचनम, ये भी अर्थ समझो, जिस स्वामी का ऐश्वर्य बताया जाए। यहाँ यस्य से स्वामी का यदि निर्देश करेंगे तो ईश्वर का अर्थ भाव प्रधान हो जाएगा। जिस मालिक का ऐश्वर्य वचन, ऐश्वर्य बताया जाए, तो उस स्वामी से सप्तमी, अधिब्रह्म दत्ते पंचाला। और दूसरी तरफ जिस स्वय का, यस्य से स्वय का संकेत, तो ईश्वर माने ईश्वर, जिस स्वय का ईश्वर बताया जाए,
ईश्वर का ईश्वर अर्थ होगा। स्वय का ईश्वर बताया जाए तो स्वयवाची शब्द से सप्तमी हो जाती है। अधिपंचालेषु ब्रह्मदत्ता, अधिब्रह्मदत्ते पंचाला तो स्वामी का ऐश्वर्य बताया, अधिपंचालेषु ब्रह्मदत्ता तो स्वय का स्वामी बताया, स्वय का स्वामी बताया। ठीक है, जिस स्वय का स्वामी बताया जाए तो सप्तमी हो जाती है। ठीक है, अधिब्रह्मदत्ते पंचाला अधिपंचालेषु ब्रह्मदत्ता। द्वितीय अपवादो योग, द्वितीया का अपवाद है ये सूत्र। कर्म प्रवचन तो द्वितीया पाती थी, यहाँ पर अधिरीश्वरे से अधि की कर्म प्रवचन संज्ञा हो रही है। अधि ब्रह्मदत्ते पंचाला अधि पंचालेषु ब्रह्मदत्त, और यहाँ उपनिषद के कार श्रवण उपोधिके च कर्म प्रवचन संज्ञा हो रही है। पंचम पांग परी भी, अपांग परी के युग में कर्म प्रवचन युक्त होने पर पंचमी होती है। अब त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवा, अब परिवर्जन से कर्म संज्ञा हो रही है। त्रिगर्त को छोड़कर बारिश हुई, पाटलिपुत्र को लेकर आंग मर्यादा वचने, मर्यादा अर्थ को कहने में अपाटलिपुत्राद वृष्टो देवा परिपरि त्रिगर्तेभ्यो, परी को दुर्वचन हो रहा है 8वें अध्याय के पहले पाद में। क्या सूत्र है? परेर वर्जने, अपेन साहचर्यात परेर वर्जनार्थ से गृहणम तेनी न भवति। अप के साहचर्य से परी भी वर्जन अर्थ वाला लिया जाएगा, लक्षण अर्थ वाला नहीं लिया जाएगा। वृक्षम परिविद्योतते विद्युत, यहाँ पर पंचमी नहीं हुई। अप के साहचर्य से परी भी वर्जन अर्थ वाला लिया जाएगा। प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, प्रतिनिधि और प्रतिदान दो चीज़ें। प्रतिनिधि होता है मुख्य के सदृश, जैसे मुख्य तो अर्जुन और अभिमन्यु उसका सदृश है, तो प्रतिनिधि हो गया। दत्तस्य प्रतिनिर्यातनम प्रतिदानम, दिए हुए का पुनः वापस देना। प्रतिनिर्यात का मतलब होता है वापस देना। आपने मेरे को दिया, मैं अब वापस दे रहा हूँ। परस्पर देना, प्रतिदान में भी यही होता है ना। हाँ, इस तरह से आदान प्रदान वस्तु विनिमय होता था ना। यस्मात् प्रतिनिधि और यतश्च प्रतिदानम, कर्म प्रवचन योग में पंचमी हो जाती है। यस्मात् प्रतिनिधि, जिसकी अपेक्षा से प्रतिनिधि है। अभी अर्जुन की अपेक्षा से प्रतिनिधि है तो अर्जुनता प्रति अभिमन्यु। यस्माच्च प्रतिदानम, यतश्च प्रतिदानम, यतश्च प्रतिदानम का उदाहरण है माशान अस्मि तिलेभ्य प्रति अच्छति। यहाँ पर ये पूर्वम गृहीता तिला तेभ्यो मासा प्रतिदानम, पहले तिल ग्रहण किए थे, अब मांस प्रतिदान कर रहे हैं। तिल ग्रहण किए थे, अब उनके बदले मांस दे रहे हैं। माशा नाम प्रतिदानम, माशा प्रतिदान अवस्था में हैं। तो यस्मात् प्रतिदानम, यस्मात् शब्द से किसका संकेत हो रहा है? प्रतिदान तो है मांस और यस्मात् तिल है। क्यों जी? यस्मात् प्रतिदानम कह रहे हैं ना, यस्मात् शब्द से तो तिल का संकेत हो रहा है। यस्मात् का मतलब यस्य, यूं लगा लो, यस्य माने जिसके बदले में प्रतिदान, तो तिल के बदले मांस का प्रतिदान। यस्मात् प्रतिनिधि और यस्मात् प्रतिदानम, यस्मात् शब्द से जिसको कह रहे हैं उसमें कार्य करेगा विभक्ति, उसमें सूत्र पंचमी कर रहा है। यस्मात् प्रतिनिधि, यस्मात् शब्द से किसको कह रहे हैं? यस्मात् प्रतिनिधि माने अर्जुन को कह रहे हैं ना। अर्जुन का प्रतिनिधि तो अर्जुन भी हो जाएगा। हाँ, इसी तरह यस्मात् प्रतिदानम, प्रतिदान तो मांस का है, पर यस्मात् तिलेभ्य,
ननु च प्रतिनिधि प्रतिदाने कर्म प्रवचने युक्ते, प्रतिनिधि और प्रतिदान ये कर्म प्रवचने युक्त हैं, न तो यतः प्रतिदान प्रतिनिधि प्रतिदाने। ये कह रहे हैं कि प्रतिनिधि मुख्य की अपेक्षा से होता है, प्रतिदान भी पूर्व दत्त की अपेक्षा होता है। ननु प्रतिनिधि प्रदाने कर्म प्रवचने युक्ते, प्रतिनिधि और प्रतिदान कर्म प्रवचने से योग होता है। प्रतिनिधि और प्रतिदान का कर्म प्रवचने से योग होता है। न तो यतः प्रतिनिधि यतः प्रतिदाने, प्रथमा का द्विवचन है ये, यतः प्रतिनिधि प्रतिदाने, जिससे प्रतिनिधि और जिससे प्रतिदान है उसको कर्म प्रवचने से युक्त क्यों दिखा रहे हैं? कर्म प्रवचने युक्त या तो प्रतिनिधि होना चाहिए, प्रतिदान होता है। अभिमन्यु अर्जुनता प्रति कर्म प्रवचनीय जो प्रति है ना, इससे युक्त प्रतिनिधि होना चाहिए, प्रतिनिधि अभिमन्यु। और यतः प्रतिनिधि के हिसाब से अर्जुन है, जिसका प्रतिनिधि तो अर्जुन का प्रतिनिधि है। तो कर्म प्रवचन युक्त तो सीधा प्रतिनिधि है या सीधा प्रतिदान है, जैसे माश प्रतिदान कर्म प्रवचन से युक्त है। न तो यतः प्रतिनिधि प्रतिदान है, ये शंका रखी। नैष दोषा समाधान आगे दे रहे हैं कि नैष दोषा संबंध संबंधात तस्यापि योगो अस्ति। कई जगह संबंधी संबंधात पाठ है, क्या है? संबंधी संबंधात या संबंध संबंधात? अर्थ तो एक ही निकले। पद्मंजरी में संबंधी संबंधात दिया है, न्यास में भी ये दिया है, दोनों दिए हैं, संबंध संबंधात संबंधी संबंधात, और दोनों की संगति लगा दी। संबंध कहते हैं प्रतिनिधि और प्रतिदान को। ये दोनों कर्म प्रवचनी जो प्रति है इससे जुड़ रहे हैं, और उस संबंध के साथ जिसका संबंध है वो संबंध संबंध होगा, हैं? संबंध 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 का संबंध, यस्य कर्म प्रवचनीय से, यस्य माने जो प्रति शब्द है और कर्म प्रवचनीय संज्ञक है। प्रतिनिधि प्रतिदानाभ्याम योगा, प्रतिनिधि और प्रतिदान के साथ योग है। तस्य ताभ्याम अपि, उनके साथ भी जो मुख्य और पूर्व दत्त है, तद्वार का प्रतिनिधि प्रतिदान द्वार का योगो अस्ति। पद्मंजरी की पंक्ति देखो, प्रतिनिधि मुख्यम अपेक्षा भवति प्रतिदानम पूर्वदत्तम। तो ततश्च यस्य कर्म प्रवचनीय, जिस कर्म प्रवचनीय माने प्रतिशब्द है यहाँ कर्म प्रवचनीय, प्रतिनिधि प्रतिदानाभ्याम योगा, प्रतिनिधि और प्रतिदान के माध्यम से जिस कर्म प्रवचनीय का योग है, जिस कर्म प्रवचनीय का जैसे कि प्रति है, इसका प्रतिनिधि प्रतिदानाभ्याम योग, प्रतिनिधि और प्रतिदान के साथ योग है। तस्य, उस प्रति का, ताभ्याम अपि, ताभ्याम माने मुख्य पूर्वदत्ताभ्याम, मुख्य और पूर्वदत्त जो है उसके साथ भी तद्वार का प्रतिनिधि प्रतिदान द्वार का योगो अस्ति। तद्वार का माने प्रतिनिधि प्रतिदान द्वार का, लिख सकते हो, तद्वार का प्रतिनिधि प्रतिदान द्वार। तो ये उत्तर दे दिया इन्होंने। संबंध के साथ संबंध होने से तस्यापि योगो अस्तेव, तस्य माने यतः प्रतिनिधि यतः प्रतिदाने। भाई जैसे अर्जुन और अभिमन्यु, तो संबंध के साथ संबंध होने से प्रति का संबंध अभिमन्यु के साथ और अभिमन्यु का अर्जुन के साथ, तो परंपरा से उसके साथ भी संबंध है। साक्षात संबंध तो अभिमन्यु का है कर्म प्रवचनीय प्रति के साथ, अभिमन्यु प्रति, पर जिसका प्रतिनिधि है उसके साथ भी तो संबंध है। संबंध संबंध होने से, संबंध के साथ संबंध होने से, प्रति का संबंध तो हो गया अभिमन्यु से और अभिमन्यु का संबंध अर्जुन, तो प्रति का भी अर्जुन के साथ। जैसे अंगुली का संबंध हाथ के साथ और हाथ का संबंध शरीर के साथ, तो अंगुली का संबंध शरीर के साथ, एक छोटी शाखा का बड़ी शाखा के साथ, बड़ी शाखा का तने के साथ, फिर वो जो छोटी शाखा है वो तने के साथ भी संबंधित है। ऐसे कह रहे हैं। संबंध संबंधा तस्यापि योगो, तस्यापि कस्यापि
यथा प्रतिनिधि और यथा प्रतिदान उसकी ओर इशारा है। जिसका प्रतिनिधि और जिसका प्रतिदान, जैसे मुख्य जो अर्जुन है, यथा प्रतिनिधि माने मुख्य जो अर्जुन है, और जो यथा प्रतिदान माने जो पूर्व, मतलब एक तो है इस समय दिया मासान अस्मि तिलेभ्या, प्रतिदान तो माशान है, और तिल जो है ना ये यस्मात् प्रतिदान है। यस्मात् शब्द से तो तिल ले रहे हैं और प्रतिदान शब्द से मास ले रहे हैं, तो प्रति का संबंध मास के साथ है और मास तिल से जुड़ा हुआ है, तो प्रति तिल से भी जुड़ा हुआ है, यूं कह रहे हैं परंपरा से। संबंध शब्द का अर्थ है प्रतिनिधि प्रतिदान। संबध्यते इति संबंध, कर्मवाच्य में यहाँ पर प्रत्यय। हाँ, तद उभयमपि कर्म प्रवचनेन प्रतिना युज्यते। संबंध के साथ संबंध होने से प्रतिनिधि और प्रतिदान ये तो हो गए संबध्यते इति संबंध। प्रतिनिधि और प्रतिदान ये पहले वाले का अर्थ हुआ। और तद उभयमपि कर्म प्रवचनेन प्रतिना युज्यते तेन संबंधेन यह संबंध स संबंध संबंध। दूसरा संबंध भाववाची है, पहला संबंध कर्मवाची। प्रतिनिधि प्रतिदान शब्द संबंध ही शब्द है ना। जब तक पूर्व विज्ञात ना हो मुख्य, या पूर्व दत्त विज्ञात ना हो, तब तक प्रतिनिधि प्रतिदान कैसे हो पाएंगे। मुख्य एक पहले विज्ञात होता है मुख्य, फिर उसके सदृश को हम जानते हैं, हैं? पूर्व विज्ञात मुख्य असति पूर्व विज्ञात। यदि पहले मुख्य को हमने नहीं जाना, अर्जुन को नहीं जाना, अभिमन्यु को कौन जानेगा। और पूर्व दत्त जो है नहीं है, मास प्रतिदान कैसे बनेगा, हैं? तो प्रतिनिधि प्रतिदानाभ्याम यस्य संबंधः तस्य ताभ्याम संबंधो अस्ति, तो वे भी कर्म प्रयुक्त हो जाएंगे। प्रतिनिधि और प्रतिदान का जिसके साथ संबंध है, किसके साथ संबंध है प्रतिनिधि और प्रतिदान का। प्रतिनिधि का संबंध है मुख्य के साथ, प्रतिदान का संबंध है तिल आदि के साथ, तो उनके साथ भी प्रति का संबंध हो गया परंपरा से। प्रति जो है वो अभिमन्यु के माध्यम से अर्जुन से भी संबंधित है। ये प्रतिनिधि और प्रतिदान जो है ना संबंधी शब्द हैं, यूँ समझ लीजिए, है ना। प्रतिनिधि और प्रतिदान दोनों शब्द संबंधी शब्द हैं। प्रतिदान पूर्व दत्त की अपेक्षा से होता है, प्रतिनिधि मुख्य की अपेक्षा से होता है। रिलेटिव शब्द हैं ये, रिलेटिव टर्म बोलते हैं